प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह साबत सालम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। मेरे मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने बुद्धि का 7 खंबे हैं। तो बुद्धि का 7 खंबे हैं और बुद्धि ने घर बनाया है। तो पहला भाग बुद्धि का जो 7 खंबे में से पहला भाग को मैंने आपके पास ले आया। आज बुद्धि का 7 खंबा, बुद्धि ने घर बनाया है, दूसरा भाग को आपके पास लाया हूँ मैं। बुद्धिमानी का 7 खंबा है। 7 खंबे में से बुद्धि ने घर बनाया है। और जो बुद्धि ने घर बनाया है तो बुद्धि का जो पहला भाग और हम सुन चुके हैं, बुद्धि ने घर बनाया है। अब दूसरा भाग को बुद्धि ने घर बनाया है तो वो घर में लोग रहते हैं। 7 खंबा है और उस घर में न्याय भी होता है और उस बुद्धि के घर में न्याय चुकाया जाता है। मेरे मित्रों, इसलिए आज बुद्धि ने जो घर बनाया है, दूसरा भाग मैंने लेके आया है आपके बीच में। बुद्धिमानी का 7 खंबे हैं। बुद्धि का बहुत से रूप हैं। नीति वचन 9 के 1 में हमें बताया गया है बुद्धि का 7 विशेष खंबे हैं जो बुद्धि ने घर बनाया है। हमारे लिए याकूब 3 का 17 में भी यह 7 खंबाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो सुलेमान राजा के जीवन काल में उस पर बुद्धि का आत्मा का प्रकटीकरण किया गया था परमेश्वर के द्वारा। आज भी सुलेमान का ही बातों को हम लोग देखने वाले हैं। सुलेमान राजा के पास हर समय रहने वाला यह अभिषेक पोषक के सलाह था। उसके जीवन में रहने वाला यह अभिषेक के कारण वह बुद्धिमानी के लिए युगन युग सब के लिए परिचित रहा। सुलेमान बुद्धिमान होने के कारण, विशेष बुद्धिमान होने का कारण यह था कि उसने बुद्धि से प्रेम किया और परमेश्वर से मांगा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि सुलेमान के निमित्त दाऊद का जो वचन पढ़ते हैं, सुलेमान ने उसके पिता के जो दाऊद ने कहा, इस बुद्धिमानी पूर्ण सलाह को उसने मान लिया। कारण उसके मानने के कारण प्रभु ने उससे गिबोन में भेंट किया। तब प्रभु ने उससे कहा, जो कुछ भी मांगे, जो गिबोन में परमेश्वर सेनाओं को यहोवा ने दर्शन दिया, और जो कुछ तू मुझसे मांगे मिलेगा। तो सुलेमान ने बुद्धि ही मांगा था, क्योंकि वो बुद्धि से प्रेम करता था और बुद्धि को चाहना करता था, बुद्धि को खोजता था, बुद्धि को ढूंढता था। इस प्रकार से बात है। तो मेरे मित्रों, तो हम लोगों ने देखा कि बुद्धि का जो 7 खंबे हैं, एक था शुद्ध और अटूट हृदय से भरा हुआ हृदय। जो शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेंगे, जिसका हृदय शुद्ध है। दूसरा है शांति। जितना हम कर सकते हैं दूसरों के साथ शांति से रहना, क्योंकि यीशु ने कहा, जो शांति मैं दिए जाता हूँ वो शांति तुम्हें जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति से मैं भरपूर करूँगा। कोमल हर कोई इसे पसंद कर सकता है। मसीह यीशु को हर कोई पसंद करता था, क्योंकि उन्होंने सब पर कोमलता, अपनी कोमलता को दिखाया था। और हम मसीह यीशु के यदि चेले हैं मसीहा के, तो यदि उसका मित्र हैं, उसका हम यदि अनुयायी हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो चौथा है विचारशील। हमारे पास आने के लिए शर्मिंदा न हो, क्योंकि मसीह यीशु के पास कोई भी आए थे, कभी भी उन्होंने शर्मिंदा होना ही नहीं पड़ा। अंधा, लंगड़ा, टूंडे, सारे लोग पूरी शुद्ध हुए। और यहाँ तक भी मुर्दे लोगों के लिए भी यीशु मसीह से विनती किया गया कि बचाने के लिए। तो विधवा के बेटा को और जाते हुए अर्थी को छूकर उसे जीवित किया, और 4 दिन से मरा हुआ लाजरस को भी उसने जीवित किया। उसके मार्था और उसके मरियम बहन ने विनती किया था, तो
और यहाँ तक भी एरिस ने भी विनती किया था। एरिस की बेटी भी मर चुकी थी, परमेश्वर ने जीवित किया यीशु ने। तो मेरे मित्रों, आज जो विचारशील हमारे पास आने के लिए शर्मिंदा न हो, जनजाति के लोगों से मदद मांगे बिना उसके प्रति दयालु रहने। यीशु ने मदद बिना मांगे भी बहुतों को दया किया। और 5 है, दया और अच्छे फल से भरा, हमेशा दूसरों की प्रति दया और अच्छे कार्यों के साथ व्यवहार करना। क्योंकि ये जो बुद्धि का जो छठा जो खंबा है, यही है जो 5वां खंबा है। जो छठा खंबा है, निष्पक्षपात, किसी का पक्षपात पूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सबको निष्पक्षपात से हमें व्यवहार करना चाहिए, जो मसीह ने किया था। 7वां है, कपट रहित, हमारे जीवन का हर एक पक्ष में सही और वास्तविक होना। क्योंकि सही और वास्तविक सदुकी फरीसी लोग यहोवा के आराधना स्तुति करते थे मंदिर में जाकर, लेकिन वो लोग सही और वास्तविक नहीं थे। नियम को मानते थे लेकिन उस नियम को अपने आप नहीं चलते थे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, ये सदुकी फरीसी, तुम कपट रहित होना चाहिए तुम्हें। और चेला को भी बताया कि कपट रहित होना। यही जो 7 खंबे हैं मेरे मित्रों, जो कि बुद्धि ने घर बनाया है और 7 खंबे गड़े हुए हैं। और उस 7 खंबे का जो दूसरा भाग आपके पास लाए हैं, तो आज जो है बुद्धि का प्राप्ति, सुलेमान का प्रार्थना का परिणाम। जो बुद्धि मांगा सुलेमान ने, बुद्धि का प्राप्ति सुलेमान का प्रार्थना का परिणाम। तो आज का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है मेरे मित्रों, सुलेमान का अद्भुत न्याय। सुलेमान ने अद्भुत बुद्धिमानी के साथ बुद्धि का जब उसे प्राप्ति हुआ, बुद्धि का प्राप्ति, सुलेमान का प्रार्थना का परिणाम। और एक जो घर बनाया है बुद्धि ने, 7 खंबा गड़ा है, और वो घर में बुद्धि के पास न्याय भी है। और उसमें न्याय के लिए जब सुलेमान के पास 2 स्त्री आती हैं, एक बच्चे के लिए 2 स्त्री के बीच का झगड़ा सुलझाना, सुलेमान का अद्भुत न्याय, सुलेमान के जीवन में बुद्धि का आत्मा का प्रकटीकरण हम देखते हैं। पहला राजा 3 का 16 से 28। आइए हम उसको पढ़ने से पहले हम प्रार्थना को करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाला भाइयों बहनों संतगण जितने भी, मैं भी प्रभु, हमें बुद्धि ज्ञान समझ सलाह के आत्मा से भर दिया जाए। और पवित्र आत्मा स्वयं मसीह यीशु के नाम से हमें निपुणता और परिपूर्णता करें। हमें हर एक अलझाने उलझाने वाले बातों से दूर करके अपने पवित्र आत्मा के, रात के आग का खंभा, दिन में बादल के खंभा के सुरक्षा, और हमें हर एक बातों में प्रभु परमेश्वर तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए सत्यता और धार्मिकता, पवित्रता के मन और बुद्धि के मन, जो आत्मा और सच्चाई से जानकर तेरी आराधना कर पाए। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए, विनती को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। तो आइए मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं पहला राजा 3 का 16 से 28। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उसमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। तो सुलेमान के पास एक केस आया, 2 स्त्री एक ही घर में रहती है और उसका बच्चा हुआ है। तो बच्चा हुआ, फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही साथ ही हम दोनों को छोड़कर घर में कोई भी न था। वो बोल रही है, सुलेमान के पास केस ला रही, मुकदमा ला रही है, तो कोई भी नहीं था। लेकिन दोनों का 3 दिन पहले एगो का, 3 दिन पहले दूसरा का बच्चा हुआ है। 2 स्त्री है यहाँ।
तो यहाँ दो स्त्री में से एक बोलती है, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। यहाँ बोल रही है कि जो मरा हुआ जो बालक है वो गलती से लाके रात में छिपा कर मेरे पास लेटा दिया और मेरे बच्चे को लेके चली गई अपने रूम में। इस प्रकार से केस ला रही है सुलेमान के पास। पहला राजा 3 का 16 से 20 हम पढ़ रहे हैं, अब 21 से पढ़ेंगे। फिर भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, वो स्त्री जो भोर को दूध पिलाने को उठी, जो जीवित की माँ है, तो उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। उसने जब भोर को उठी, रात में देखा दूध पिलाने के लिए मरा हुआ है, भोर को उठी कि गौर से देखी कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं, तो नहीं है। सुलेमान को बोल रही है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित मेरा है, जीवित पुत्र मेरा है। बोल रही है जो जीवित पुत्र है वो मेरा ही है, तेरा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ बहुत हो रहा है दो स्त्री के। यहाँ बोल रही है मरा हुआ पुत्र क्या है, तेरा है, जीवित मेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। इसी प्रकार दोनों में बहस हुआ, तेरा मेरा, जीवित मेरा, मरा हुआ तेरा। इस प्रकार से सुलेमान के राजा के सम्मुख जो और भी सिपाही सेना बहुत लोग हैं, वहाँ पर दरबार के सामने आकर मुकदमा इस प्रकार से सफाई दिया जा रहा है। इस प्रकार वे राजा के सामने बातें करती रही, दोनों इस प्रकार से बातें करती रही। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा हुआ वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। राजा ने अब फैसला करना चाहा कि समझ में नहीं आया, ये तेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मरा हुआ तेरा, मेरा करते नहीं समझ में आया। तो सुलेमान ने कहा कि मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के पास सामने लाई गई। तब राजा ने बोला, जीवित बालकों को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। हमने 3 अध्याय का 16 से 25 पद तक पढ़ा। 16 से 25 तक, पहले 20 तक पढ़ा और 21 से 25 तक फिर पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं मेरे मित्रों, आगे पढ़ेंगे हम लोग 3 का 26 से 28। तो जब राजा ने तलवार को मांगा तो उसके जो सेनापति सिपाही जो भी हो उसके हाथ में, सुलेमान राजा के हाथ में तलवार को दिया गया। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से या प्यार से, स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। जो जीवितों की माँ ने अपने प्यार के कारण उसने बोला कि मेरा नहीं तो नहीं सही, लेकिन जीवित तो मेरा पुत्र रहे, उसी को दे दो बोलकर उसने अपने पुत्र को क्या किया, मारने से पहले, मरते हुए देखने से पहले भले उसी के पास रहे, वही झूठी जो स्त्री थी उसी के पास रहे बोलकर उसने राजा से विनती की, जीवित बालक उसी को दे परंतु उसको किसी भांति न मारा जाए। राजा को विनती कर रही है जिसका पुत्र है, जो जीवित है स्त्री। दूसरी स्त्री ने कहा, वह तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। उसका मन जो कठोरता है, 2 टुकड़ा किया जाए। मेरा तो मर ही गया, तेरा भी मर जाए।
2 टुकड़ा किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो। जो पहली वाली आई थी, जो केस मुकदमा लेके मेरे पास आई थी, विनती करने के लिए आई थी, पहली को जीवित बालक को दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसके बच्चा है, उसको किसी भांति न मारो, उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। मेरे मित्रों, यहाँ बाइबल बताता है, जो न्याय सुलेमान राजा ने चुकाया था, उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। सारे इजराइल लोगों ने इस बातों को देखा। तो मेरे मित्रों, एक बच्चा के लिए 2 स्त्री बीच का जो झगड़ा सुलझाना सुलेमान का अद्भुत न्याय, सुलेमान के जीवन में बुद्धि का आत्मा का प्रकटीकरण हम देखते हैं। पहला राजा 3 का 16 से 28 हम लोगों ने पढ़ा। बच्चा को 2 टुकड़े में काटने सुलेमान का इस निर्णय के द्वारा बच्चा की वास्तविक जो माँ को प्रकट करना या पहचानना स्वाभाविक ज्ञान था, जो कि अस्वाभाविक बात था जो कि जान सके, लेकिन उसने स्वाभाविक में परिवर्तन किया, क्योंकि वो सुलेमान परमेश्वर के द्वारा बुद्धि मांगा था। तो मेरे मित्रों, हम लोगों ने पहले भाग में क्या देखा? बुद्धि ने क्या किया? घर बनाया है, और घर तो बनाया लेकिन 7 खंबा उसमें है, और उस 7 खंबा में आज जो 7 खंबे हैं, और बुद्धि ने घर बनाया है, उसमें 7 खंबे उसमें गड़े हुए हैं। बुद्धि ने जो घर बनाया, भाग दूसरा आपके पास मैं लाया था। इस जो ये सुलेमान का जो ये जो ज्ञान के कारण, सुलेमान के पास जो बुद्धि के कारण, इस परिणाम के द्वारा राजा ने किया हुआ फैसला सारा इस्राएल के लोगों ने सुना। तब उन सब का मन राजा प्रति भय का भावना उत्पन्न हुआ। राजा से वो लोग डरने लगे, क्योंकि न्याय करने के लिए सुलेमान के अंदर परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा है। सारा इस्राएल ने देखा कि मेरे राजा के अंदर क्या है? ज्ञान का बहुत बड़ा क्या है? आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है। तो जब तक सुलेमान रहा, देश में बहुत लोग शांति से रहे। और आगे देखेंगे कि बुद्धि का प्राप्ति सुलेमान का जो प्रार्थना का परिणाम में और भी बातों को देखेंगे। पहला राजा 4 का 29 से 31, 32, 33 को भी देखेंगे कि सुलेमान के पास किस प्रकार से लोग दूर दूर देश से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण की रानी तक, जो कि मिस्र देश से लोग ज्ञान और बुद्धि, राजा और रजौटा राजकुमार, राजकुमारियाँ, जो कि सुलेमान के जो बातों को सुनने आते थे। और ये बुद्धि का जो आत्मा किस किस को मिला, और बुद्धि का आत्मा के लिए पौलुस ने किस प्रकार से कलीसिया को, मंडली के लिए प्रार्थना किया। बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश के आत्मा के लिए क्यों प्रार्थना किया, और बुद्धि का महत्व क्या है, बुद्धि किस प्रकार से कार्य करता है और हमें क्यों ज़रूरत है। तो बुद्धि ने घर बनाया। जो तीसरा भाग को हम लोग मैं जल्द से जल्द आपके बीच में लाऊंगा, और हम लोग इस प्रकार से हम लोग बुद्धि के जो वचनों को जो आने वाले दिन में जो तीसरा भाग लाऊंगा, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि समाप्त हो जाए। तो छोटे छोटे भाग में फिर हम लोग आगे को जो लगातार हम लोग जो देखने वाले हैं। मेरे मित्रों, बुद्धि का जो इस जो 7 पक्ष को जब हम लोग ख़त्म कर लेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग निरंतर समझ के आत्मा को देखेंगे, और समझ के आत्मा जिस प्रकार से हम लोग समाप्त करते जाएंगे, तो हम लोग बारीकी से जितने भी हमें ज़रूरतें हैं उतने सब हम लोग जो 7 आत्मा के जो बातें आपके बीच में मैंने लाने का वायदा किया है और लाएंगे बोला है, उस बातों को हम पूरी रीति से हम लोग देखने वाले हैं और देखेंगे।
तो इसके लिए आप लोग इस प्रकार से जो लगातार वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा का पूरा आप शेयर करें। मैं लेके आऊँगा बुद्धि का जो 7 खम्बा का तीसरा भाग के बाद समझ शक्ति का आत्मा, सलाह का आत्मा और सामर्थ बल का आत्मा और ज्ञान का आत्मा, प्रभु का भय का आत्मा। इस प्रकार से हम लोग लगातार ये 7 आत्मा को बारीकी से सीखेंगे। परमेश्वर का जो दान है, 9 वरदान है, 9 फल है, ये जो 7 आत्मा का जो बातें हैं, ये सिर्फ पृथ्वी में जब तक हम लोग रहेंगे, परमेश्वर ने अपने चुने हुए, अपने बुलाए हुए, अपने नियुक्त किए हुए हर एक विश्वासी के लिए ये बाइबल में दिया गया है। और ये बाइबल में 9 दान वरदान भी ये प्रैक्टिकल में है, जो प्रेरितों के समय होता था, अभी भी होता है। और जो 7 आत्मा के जो बात भी है, जो पुराने नियम के समय में जो सारे भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर के चुने हुए संतगण के द्वारा होता था, अभी भी वो कार्य हो रहा है। और 9 का जो आत्मा का जो फल है, 9 फलों का, ये 9 दान वरदान का जो बात है, जो 7 आत्मा का जो बात है, ये सारे आपके पास मैं लेके आने वाला हूँ। बारीकी से 9 दान वरदान भी लेके आने वाला हूँ पूर्ण रीति से। और हम यही प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना वायरस के समय जितने भी आप लोगों को दिक्कत संघर्ष झेलना पड़ रहा है, कठिन का समय है, स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से भजन संहिता 91 का सुरक्षा, भजन संहिता 121 का सुरक्षा, और गंती 23:23 का सुरक्षा, और ऐसा 41 का 10 का और 13 का परमेश्वर अपने दाहिने हाथ का सुरक्षा, और रात में आग का खम्बा और दिन में बादल का खम्बा करके, और परमेश्वर भरपूरी आपको चंगा भला और सुरक्षा रखे, यही मैं प्रार्थना विनती करता हूँ। और परमेश्वर अपनी मुहर को आपके घर घराना परिवार को चमकाता रहे, यही मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये सारे वचन के द्वारा आप लोग सभी को आशीषित हो, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके घराना सब कोई आशीषित हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुने। और मैं भी परमेश्वर के वचन शेयर करने के कारण, परमेश्वर के वचन आपके बीच में लाने के कारण, मैं भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हूँ। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।